हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, फूड और बेसिक नीड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, यानी कि सभी प्रकार के पोषक तत्व एक सही मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नंबर सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि शरीर के निर्माण करने वाले। वो कौन सा? प्रोटीन्स। नेक्स्ट था प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि हमारी सुरक्षा करने वाले। कौन सा? विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुकिंग फूड, यानी हम फूड को कैसे कुक करते हैं। फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी। फूड को किस लिए कुक किया जाता है? सॉफ्ट करने के लिए और इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि भोजन को पाचन आसान करने के लिए, और टेस्टी यानी स्वादिष्ट बनाने के लिए। कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। कुकिंग से क्या होता है? जर्म्स किल हो जाता है। एंड और कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स, और कुकिंग करने से क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय, यानी कि खत्म हो जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट वी कुक एंड ईट रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हमें क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए प्रॉपर्ली। वी शुड डिफरेंट मेथड्स फॉर कुकिंग फूड लाइक स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, बॉइलिंग एंड रोस्टिंग। फूड को हम कुक स्टीमिंग के द्वारा, फ्राइंग के द्वारा, बेकिंग के द्वारा, बॉइलिंग एंड रोस्टिंग। ये क्या मेथड्स है कुकिंग के? स्टीमिंग यानी भाप देना, फ्राइंग यानी तलना, बेकिंग यानी पकाना, बॉइलिंग यानी उबालना, और रोस्टिंग यानी भुनना। डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। विभिन्न प्रकार के भोजनों को विभिन्न प्रकार के मेथड के द्वारा कुक किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, स्टीमिंग का एग्जांपल क्या होगा? इडलीज आर स्टीम्स, इडली को क्या किया जाता है? स्टीम किया जाता है। पूरीज आर फ्राइड, पूरी को क्या किया जाता है? फ्राई किया जाता है। केक्स एंड बिस्कुट्स आर बेक्ड, केक और बिस्कुट को क्या किया जाता है? बेक्ड किया जाता है। राइस इज बॉइल्ड, राइस को क्या किया जाता है? बॉइल्ड, बॉइल्ड यानी उबालना। मीट इज रोस्टेड, मीट को क्या किया जाता है? रोस्टेड यानी भुनना। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड का संरक्षण कैसे करते हैं? When vegetables are kept for a long time and not stored properly, जब वेजिटेबल को हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं और उसको स्टोर प्रॉपरली नहीं करते हैं, they get spoiled, तो वे क्या हो जाता है? खराब। Spoiled food items are bad for our health. खराब फूड क्या होता है? हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है। टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू प्रिजर्व देम। हमें फूड को खराब होने से बचाने के लिए क्या? हमें उनका संरक्षण, प्रिजर्वेशन करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज अ मेथड यूज्ड टू कीप फूड आइटम एडिबल फॉर ए लॉन्गर टाइम। फूड का संरक्षण करने से क्या होता है? उसको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं उसका। देयर आर मेनी वेज। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के मेनी वेज कौन से? 4 वेज हैं। नंबर फर्स्ट रेफ्रिजरेशन, सेकंड पिकलिंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ कैनिंग एंड बॉटलिंग। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? प्रशीतन, यानी रेफ्रिजरेटर होता है, सभी के घरों में होगा, जिसको हम फ्रीज बोलते हैं। फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट सम डेज। कुछ दिनों के लिए अगर भोजन को अच्छा रखना है, संरक्षण करना है, तो हम क्या फ्रिज में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड कुक्ड फूड आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में हम क्या रखते हैं? फल, सब्जियां, दूध और कुक्ड फूड, यानी कि पका हुआ भोजन। फिर आता है पिकलिंग। पिकलिंग यानी पिकलिंग किसको बोलते हैं? अचार को। घरों में सभी डालते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड विद सॉल्ट एंड ऑयल। फ्रूट यानी फलों और वेजिटेबल सब्जियों को संरक्षण किया जाता है किसके साथ? नमक और ऑयल यानी तेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल लाइक कैरेट, वेजिटेबल में जैसे कि गाजर, रॉ मैंगोज, कच्चे आम जिसको हम बोलते हैं कच्ची केरी,
एंड ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च आर प्रिजर्व विथ साल्ट एंड ऑयल। इनको हम नमक और ऑयल के साथ प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्राइंग एंड सुखाना। फूड इज ड्राई टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम। ड्राई करने से फूड को क्या इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए, लॉन्गर टाइम के लिए यानी अधिक समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसको, ग्रेप्स यानी अंगूर, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड रेड चिल्ली यानी कि लाल मिर्च आर ड्राइड। ड्राइंग ऑफ फूड आइटम टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन। नंबर नेक्स्ट है हमारा कैनिंग एंड बॉटलिंग। फूड आइटम्स आर सील्ड इन कैन्स एंड बॉटल्स टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम। फूड आइटम्स को क्या सील किया जाता है, किसमें, कैन्स और बॉटल्स में, इसके लिए लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स जैम्स, सीक्वेंस, सॉस आर प्रिजर्व बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ रेस्ट एंड एक्सरसाइज। हमें आराम और व्यायाम दोनों करना चाहिए। रेस्ट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। रेस्ट और एक्सरसाइज नेसेसरी आवश्यक है, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। अच्छी हेल्थ के लिए हमें रेस्ट भी करना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वी शुड स्लीप फॉर 6 to 8 hours इन ए डे। हमें एक दिन में 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्थी। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर हेल्थी रहता है। इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल। मेक्स आवर बॉडी फिट। ये हमारी बॉडी को क्या बनाता है, फिट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लेस मेमोराइज। न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है, पोषक तत्व है। इसकी डेफिनेशन है ये, सबस्टेंस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि वह तत्व जो भोजन में हमारी शरीर को विकास करने के लिए और स्टे हेल्थी रहने के लिए मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, ए डाइट दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व एक सही मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। फिर आता है लेट्स रिवाइज, यानी कि वापस रिवाइज करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। सभी जीवित चीजों यानी कि सजीव चीजों को जिंदा विकास करने के लिए और जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की। फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज एनर्जी गिविंग फूड। यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट हो उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन। नेक्स्ट है रेसेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रेसेज किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी पाचन तंत्र को एक प्रॉपर तरीके से चलने के लिए। फूड कैन बी कुक्ड बाय स्टीमिंग, फ्राइंग, बॉइलिंग, पैकिंग एंड रोस्टिंग। फूड को हम कैसे कुक कर सकते हैं, स्टीमिंग के द्वारा, फ्राइंग के द्वारा, पैकिंग के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा एंड रोस्टिंग के द्वारा। फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, ड्राइंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग। फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व किसके द्वारा कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, ड्राइंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग। रेस्ट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी टू स्टे हेल्थी। रेस्ट और एक्सरसाइज नेसेसरी किसके लिए, स्टे हेल्थी रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए रेस्ट और एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आती है हमारी आगे एक्सरसाइज, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे कल। रीड एंड रिमेंबर। ओके, थैंक्स।